हेलो एवरीवन, मैं गोविंदा राव फ्रॉम एसआरईपी और आज की वीडियो में करना है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं, मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या क्या होता है, या मॉडुलस फंक्शन में अगर वो कोई भी चेंज कर देता है, जैसे बेसिक आपको पता है f(x) = mod x आपको पता होता है मॉडुलस फंक्शन। अगर इसी में वो कुछ चेंज कर दे, मतलब x की जगह पे x-1 लिख दे या फिर और भी कोई वैल्यू प्लस माइनस कर दे, तो उसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपका बेसिकली 11th क्लास में फंक्शन में भी यूज़ आएगा और 12th में भी कई टॉपिक में इसकी नीड आएगी। ठीक है, देखो आपको mod x सबसे पहले एक डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा कि mod x जो इक्वल टू होता है वो इक्वल टू होता है प्लस का x और माइनस का x। कब? जब when x is greater than equal to 0 एंड x is less than 0। ठीक है, मीनिंग इसका वही है कि दोनों तरफ से हमारा x का आंसर mod x का आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मतलब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तब हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, और जब x की वैल्यू हमारी लेस देन 0 होगी तब हम यहाँ पुट करेंगे। देखो अगर आप कोई लेस देन वैल्यू, मतलब सपोज करो -3 अगर आप यहाँ पुट करते हो तो माइनस इंटू -3 आपका पॉजिटिव ही आया, और पॉजिटिव वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से भी पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब mod x हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बस आपको ये डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ये है mod x का, ये आपको याद करना है अच्छे से, ताकि सारे फंक्शन इसी से ही हमारे एक्सप्लेन होंगे। जैसे देखो हमारा सबसे पहला आएगा f(x) = mod x। इसको हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, x और -x when x is greater than equal to 0 and x is less than 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने की बात करते हैं। देखो अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो टेबल बना के देख लेते हैं हम लोग, टेबल से भी देख लेते हैं और बिना टेबल के भी समझ लेंगे। जैसे हमारे पास ये हो गया x y। देखो x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो क्या आ गया 0। 1 2 3 1 आप पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे क्योंकि पॉजिटिव है ना, 1 हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पुट करोगे क्या आएगा 1। 2 पुट करोगे आएगा 2। 3 पुट करोगे तो आएगा 3। -1 -2 -3 -1 हम यहाँ पुट करेंगे तो माइनस ऑफ -1 इज +1, माइनस ऑफ -2 इज प्लस का 2, माइनस ऑफ -3 इज प्लस का 3। ये मेरे पास आ गया इसका टेबल। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। देखो 1 2 3 -1 -2 -3 -1 1 2 3। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है। x1 पे y भी 1, x2 पे y भी 2, x3 अगर पुट करोगे तो उसमें भी आपका 3 आ रहा है। -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3। तो हमारे पास ये जो एक स्ट्रेट लाइन आ गई और एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ये हमारे पास mod x का ग्राफ है। जहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से राइट हैंड साइड में, तो y = x मेरे पास यहाँ आ गया, और y = -x मेरे पास ये वाली लाइन हो गई। ये y = +x, ये y = -x। ये हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बना है। ठीक है, अब इसके अंदर आता है इसका डोमेन और रेंज। देखो डोमेन का मतलब होता है x की पॉसिबल वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन होता है। तो उसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे x को क्या पुट कर सकते हो। देखो x की वैल्यू इन सब पे y का आंसर कुछ ना कुछ आ रहा है। x की वैल्यू आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो y का कुछ भी आंसर आएगा ही आएगा। मतलब x हर किसी वैल्यू के लिए y के लिए डिफाइन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास x की जगह पे हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा, डोमेन मेरे पास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हमारे पास हो जाएगा रियल नंबर, क्योंकि हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उस पर हमारा डिफाइन है। वैसे आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब अपॉन में आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और अंडर रूट में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो दो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। तो यहाँ पे डिवाइड वाला कोई केस है नहीं, रूट वाला भी कोई केस नहीं है, तो इसमें आपका जो डोमेन है वो रियल नंबर ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन में डोमेन हमारे पास हो गया रियल नंबर। अब रेंज की बात करते हैं। अब रेंज देखो ग्राफ के हिसाब से कैसे देखते हैं। ग्राफ हमारा देखो, ग्राफ की सबसे कम वैल्यू क्या आ रही है 0, और पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आपका ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें नहीं पता है ना, ये भी आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका मतलब रेंज इसका क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। रेंज इसका आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है, क्योंकि इसकी ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं पता, तो मतलब वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है। उसके बाद देखो इसमें अगर मान लो आपके पास आ गया फंक्शन f(x) = mod x प्लस का 2। अगर आपको इसे डिफाइन करना है तो पहले आप mod x को डिफाइन करोगे। mod x क्या होता है, x और
माइनस एक्स वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स लेस देन 0। फिर आप यहाँ पे 2 ऐड करोगे इसके अंदर, वो हो जाएगा x प्लस का 2 माइनस एक्स प्लस का 2, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एफ एक्स। अब इसके लिए हम लोग टेबल बनाएंगे। देखो अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, तो आप 0 से सिमेट्रिक वैल्यू पुट करो, मतलब 0 बीच में, फिर 1 2 -1 -2। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो 1 से सिमेट्रिक वैल्यू पुट करते तो हमारा ग्राफ कंप्लीट आपको नजर आएगा बना हुआ। अब देखो इसका मतलब क्या है, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब 0 1 2 हम यहाँ पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 प्लस का 2 इज इक्वल टू 2। 1 पुट करोगे तो 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 3। 2 पुट करोगे 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 4। -1 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ -1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 3। और यहाँ -2 पुट करोगे, माइनस ऑफ -2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास टेबल बन गया। अब इसका ग्राफ बनाते देखो, 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2 1 2 3 4 5। अब देखो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू है 3, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू है 4, -1 पे भी है 3, -2 पे है 4। तो आपका ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ बन गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये है, तो मतलब y इज इक्वल टू x प्लस का 2, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है ना, x लेस देन 0 हमारा y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ y इक्वल टू -x प्लस का 2। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। ये हमारा बन गया इसका ग्राफ। अब हमें क्या करना है, इसका डोमेन और रीजन देखना है। देखो डोमेन यहाँ पे हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बताया था यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं जिस पे डिफाइन ना हो। x की आप चाहे कोई भी वैल्यू पुट करो, 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट में, सब पे आपका फंक्शन डिफाइन है, तो इसलिए इसका डोमेन तो आ गया हमारे पास रियल नंबर। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज के लिए अगर हम ग्राफ को देखते हैं तो बहुत आराम से आंसर में पता लग जाएगा। देखो ग्राफ की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है ना, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, तो इसका रेंज हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी इसका रेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है। एक और देखो ग्राफ, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस का 2। अगर मुझे ये बनाना है तो पहले मोड एक्स को डिफाइन करेंगे, वो होता है x माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो मोड x में से माइनस का 2 करेंगे हम लोग तो हमारा एफ एक्स बन जाएगा। तो ये -2 हम लोग यहाँ पे करेंगे बस, तो आएगा x माइनस 2 माइनस का x माइनस का 2 when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x इज लेस देन 0। ठीक है, तो टेबल आ गया हमारा। x की वैल्यू 0 1 2 -1 -2। अब देखो जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पुट करोगे 0 माइनस का 2 इज -2, 1 पुट करोगे 1 माइनस का 2 इज -1, 2 पुट करोगे 2 माइनस का 2 इज 0। फिर आप -1 यहाँ पुट करोगे, माइनस ऑफ -1 -2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि लेस देन 0 है ना। -2 यहाँ पुट करोगे तो आएगा माइनस ऑफ -2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ हमारा बनेगा 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे मेरे पास देखो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है माइनस का 2, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -1, 2 पे 0, -1 पे -1, -2 पे 0। तो हमारा मॉडुलस फंक्शन ये बन रहा है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यह है, मतलब y इज इक्वल टू x माइनस 2 हमारा हो गया ये, और नेगेटिव के लिए y इक्वल टू माइनस का x माइनस 2 हो गया ये। इसका भी हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। और रेंज देखो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है -2, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मतलब -2 से इन्फिनिटी, -2 से इन्फिनिटी हमारे पास क्या आ गया, इसका रेंज आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं माइनस मोड एक्स के लिए, मतलब फोर्थ है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मोड एक्स। अब देखो हमें प्लस मोड एक्स का डेफिनेशन पता है क्या होता है,
एक्स और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इज लेस देन 0। तो जब आप एफ एक्स को डिफाइन करेंगे, मतलब माइनस लगाएंगे यहाँ पे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का एक्स, फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0। अगर यहाँ पे कोई भी एल्जेब्रिक कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पे, तो वो सिर्फ यहाँ पे होती है, यहाँ नहीं होती। ठीक है, इसके लिए अब देखो टेबल बनाते हैं। अगर यहाँ पे x को 0 लिखोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पुट करना पड़ेगा माइनस का 0 इज इक्वल टू 0। 1 लिखोगे यहाँ पे तो आएगा -1, 2 लिखोगे तो आएगा यहाँ पे माइनस का 2, फिर -1 -2 नेगेटिव वैल्यू मुझे यहाँ लिखनी है, तो मतलब इस पर आ गया -1 और इस पर आ गया माइनस का 2। अगर हम लोग इसको प्लॉट करेंगे 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 -3 -1 -2 -3 1 और 2। तो x की वैल्यू 0 पे 0 है, 1 पे -1, 2 पे माइनस का 2, -1 पे -1, -2 पे माइनस का 2। तुम्हारा ग्राफ बन गया ऐसा। ये मेरे पास ग्राफ आ गया, ठीक है ना, जिसमें ग्रेटर देन 0 के लिए आएगा, मतलब y इक्वल टू -x यहाँ पे और y इक्वल टू प्लस का x यहाँ पे। ठीक है, मुझे इससे पता लगता है ग्रेटर देन 0 के लिए मैं इसके इस तरफ वाले ग्राफ को बनाऊंगा, मतलब y इक्वल टू -x। अब इसका डोमेन रेंज की बात करता है, डोमेन तो इसका आएगा रियल नंबर ही, और इसका रेंज क्या आएगा, देखो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 है, 0 के नीचे ग्राफ बन रहा है पूरा, तो नीचे कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक। तो इसका रेंज आएगा -∞ से 0 पे आएगा हमारा क्लोज इंटरवल। ठीक है, 0 पे हमारे पास आएगा क्लोज, क्योंकि 0 इसकी लास्ट मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, अगर मान लो इसी में आपको करना है एफ एक्स इज इक्वल टू -mod(x) प्लस का 2 अगर हम लिख लेते हैं, तो पहले mod(x) को डिफाइन करेंगे, वो होता है x माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, फिर वही माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, फिर आएगा -x और प्लस का x, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स लेस देन 0, फिर 2 को ऐड करोगे, वो आ जाएगा माइनस का x प्लस का 2 और x प्लस का 2, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज़ लेस देन 0। ये हमारे पास आ गया फंक्शन f(x). ठीक है, इसमें भी टेबल बनाते हैं हम लोग, 0 से ही सिमेट्रिक वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, देखो 0 और 1 2 -1 माइनस का 2। 0 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना, 0 यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 0 प्लस का 2 इज इक्वल टू 2। 1 पुट करोगे तो यहाँ पुट करोगे माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 1। 2 पुट करोगे तो यहाँ पुट करोगे माइनस का 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब 0 से लेस वैल्यू मतलब -1 यहाँ पुट करोगे, -1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 1, माइनस का 2 लिखोगे, माइनस का 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास टेबल बन गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 -1 -2 -1 -2 1 2 3। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू कितनी है हमारी 2, 1 पे 1, 2 पे 0, -1 पे 1, 2 -2 पे 0। तो आपका मोड फंक्शन देखो ऐसा बन रहा है, ये और एक ये बन रहा है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू -x प्लस का 2, और ये मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू x प्लस का 2। इसके डोमेन रेंज की बात करेंगे, डोमेन तो हमारा सब में रियल नंबर ही आएगा मोड में, ठीक है ना, मतलब ऐसे लीनियर क्वेश्चन में। और उसके बाद इसके रेंज की बात करेंगे तो देखो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, 2 से छोटी सारी वैल्यू ले रहा है, तो रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -∞ से 2। सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है ना, सिमिलरली एक और देखो ग्राफ 6, f(x) इज इक्वल टू माइनस का mod(x) माइनस का 2। अगर ये हैगा तो इसमें पहले वही mod(x) को डिफाइन करोगे, वो आएगा x माइनस एक्स वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0, देन -x इज इक्वल टू -x एंड x वैन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0, देन -x माइनस 2 इज इक्वल टू -x माइनस 2 एंड x माइनस 2 when x is greater than equal to 0 and x is less than 0. दिस इज f(x). ठीक है ना,
अब इसको अगर हमें प्लॉट करना है, वही इसके लिए भी टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल बनेगा हमारा, ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू 0, 1 2, -1 -2। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे, मतलब 0 1 2 तो हम यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव के लिए ये वाली वैल्यू है। तो 0 पुट करोगे आएगा -0 -2 -2, 1 पुट करोगे तो -1 -2 -3, 2 पुट करोगे तो -2 -2 -4। फिर अब मुझे -1 पुट करना है तो मैं यहाँ पुट करूँगा, -1 -2 इज इक्वल टू -3, -2 -2 इज इक्वल टू -4। जब -2 पुट किया तो हमारी वैल्यू आ गई -4। अब इसका ग्राफ बनाओ, देखो 2 3 1 2 3 2 3 4। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है -2, और 1 पे वैल्यू है -3, और 2 पे वैल्यू है -4, -1 पे है -3, -2 पे -4। तो ये हमारे पास ग्राफ और ये हमारे पास ग्राफ। बताइए हो गया y इज इक्वल टू -x -2, और ये हो गया y इज इक्वल टू x -2। ये इसका ग्राफ बन गया, जिसमें अगर हम डोमेन रेंज की बात करेंगे तो डोमेन हमारे पास आएगा रियल नंबर, और रेंज क्या आएगा, रेंज हमारे पास आएगा -∞ से -2, ठीक है ना, -∞ से -2 पे क्लोज, -∞ पे हमारा ओपन, ठीक है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारा मॉड्यूलस फंक्शन इस तरीके का आता है, मोड में x माइनस का 2, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ा था ना, इक्वल टू x और -x वन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0। वहीं पे हमें क्या करना है, x की जगह पे x -2 रिप्लेस करना है। तो देखो क्या आएगा, x -2 और माइनस का x -2, यहाँ पे x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x -2 लेस देन 0। जहाँ भी x था मैंने सिर्फ x -2 लिख दिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो x -2 माइनस का x प्लस का 2, यहाँ पे 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन 2, ये आ गया। अब हम इसको ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यू 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब 2 है यहाँ पे लिखा हुआ, तो हम लोग 2 से सिमेट्री पुट करेंगे, मतलब 2 से 1 ज़्यादा 3, फिर 4, फिर 1, फिर यहाँ पे 0। 2 पुट करोगे तो यहाँ पुट करोगे क्या आएगा, 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 3 पुट करोगे यहाँ पे तो आएगा 3 माइनस का 2 इज इक्वल टू 1। 4 पुट करोगे तो 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। फिर 1 आप यहाँ पुट करोगे, लेस देन 2 है 1, तो यहाँ पुट करोगे -1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 1। फिर 0 माइनस का 0 प्लस का 2 इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास टेबल बन गया। अब इसका ग्राफ बनाते देखो, 1 2 3 3 4 x0 और x0 पे हमारे पास y आएगा 2, x1 पे है y 1, x2 पे है 0, x3 पे है 1, x4 पे है 2। तो हमारा ग्राफ बन गया ये, ठीक है। और एक ये हमारा ग्राफ, ये मेरे पास ग्राफ बन गया जहाँ पे y इज इक्वल टू x माइनस 2, और ये मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 2, ठीक है। इसमें डोमेन रेंज की बात करेंगे तो डोमेन आएगा हमारा रियल नंबर, और रेंज आएगा, क्योंकि यहाँ भी आप x की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, रेंज आएगा 0 से पॉजिटिव, मतलब कि 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू, क्या है ग्राफ की, 0 है, तो 0 से ऊपर तक जा रहा है ग्राफ, मतलब इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और अगर इसमें हमारे पास ग्राफ आता है f(x) इज इक्वल टू मोड x माइनस का 2 प्लस का 3, अगर इस तरह का ग्राफ आता है तो उसको क्या करोगे, पहले मोड x माइनस 2 को डिफाइन करोगे, वो था हमारा x माइनस 2 माइनस का x प्लस का 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 2। फिर यहाँ पे 3 ऐड करोगे तो f(x) इज इक्वल टू आएगा मोड x माइनस 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस का 3 और माइनस x प्लस का 2 प्लस का 3, ये इक्वल टू कितना आ गया हमारा x प्लस का 1, और यह आ गया माइनस x प्लस का
5 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज लेस देन 2। अब इसको प्लॉट करते हैं, 2 से ही डेटा सिमेट्रिक लेंगे, 2 3 4। देखो क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 2 3 4 1 और 0। 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। 3 पुट करेंगे तो आएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। 4 में 4 + 1 इज इक्वल टू 5। फिर 1 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, लेस देन 2 है ना, तो यहाँ पुट करेंगे -1 प्लस का 5 इज इक्वल टू 4। फिर माइनस का 0 प्लस का 5 इज इक्वल टू 5। ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू है 5, 1 पे है 4 और 2 पे है 3, 3 पे है 4, 4 पे है 5। तो आपका ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये, तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू x + 1, यह आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू -x प्लस का 5, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 3। तो मतलब डोमेन तो इसका R ही आएगा, रियल नंबर, और रेंज इसका क्या आएगा, रेंज इसका आएगा 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्लियर है। और देखो नाइन नंबर है हमारे पास, fx इज इक्वल टू माइनस मोड में x - 2। अगर इसको प्लॉट करना है तो पहले x - 2 मोड को बनाओ, क्या आएगा, x - 2 और माइनस का x - 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन 2। फिर यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कराओ तो ये आएगा माइनस का x - 2 और यहाँ पे प्लस का x - 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x लेस देन 2। ये हमारे पास आ गया fx, ठीक है। इसको प्लॉट करने के लिए टेबल बनाते हैं। टू से पुट करेंगे ना तो 2 3 4 1 और 0। 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या आएगा, माइनस का 2 - 2 इज इक्वल टू 0। 3 पुट करेंगे माइनस का 3 - 2 इज इक्वल टू -1। फिर पुट करेंगे माइनस का 4 - 2 माइनस का 2। फिर 2 यहाँ पुट करेंगे 2 से लेस देन वैल्यू यहाँ पे, तो क्या आएगा 1 - 2 इज इक्वल टू -1, 0 - 2 इज इक्वल टू -2, ठीक है ना। अब इसको प्लॉट करो, 2 3 1 2 3 4 1 2 -1 - 2 -3 -1 - 2 -3 1 2 3। तो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4 पे, y की वैल्यू -2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया और इसका ग्राफ ये आ गया, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गया y इज़ x - 2, यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2। अगर इसके डोमेन रेंज की बात करूँगा, डोमेन तो आएगा रियल नंबर, और रेंज क्या आएगा इसका, रेंज आएगा मैक्सिमम वैल्यू 0 है, 0 से मतलब -∞ से क्या आ जाएगा 0। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। और इसी में अगर सपोज करो आपके पास फंक्शन आता है माइनस मोड x - 2 प्लस का 3 इस तरीके का, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, पहले मोड x - 2 को करेंगे, वो आएगा x - 2 माइनस का x - 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन 2। फिर यहाँ माइनस लगाएंगे तो यह आएगा माइनस का x प्लस का 2 और यह आएगा x - 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन 2। अब यहाँ पे हम लोग 3 ऐड कर देंगे तो fx हमारा हो जाएगा पूरा डिफाइन। 3 ऐड करने पाएगा -x प्लस का 2 प्लस का 3, फिर x माइनस का 2 प्लस का 3। मैंने देखो 3 ऐड कर दिया दोनों में, ठीक है।
तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता आएगा माइनस एक्स प्लस का 5 और x प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन 2। अब इसका बॉक्स बनाते हैं टेबल। तो ये आ गया x, ये आ गया y, 2 3 4 1 0। 2 यहाँ पुट करोगे तो आएगा माइनस का 2 प्लस का 5 इक्वल टू 3। 3 पुट करोगे माइनस का 3 प्लस का 5 इक्वल टू 2, और 4 पुट करोगे तो माइनस का 4 प्लस का 5 इज इक्वल टू 1, और लेस देन 2 वैल्यू 1 पुट करोगे तो आएगा 1 प्लस का 1 इक्वल टू 2, 0 प्लस का 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको प्लॉट करूँ। थ्री 4 -1 -1 1 2 3। x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट करी तो y आ गया 1, 1 में आया 2, 2 पुट करने पे आ गया इसका आंसर 3। ठीक है, और 3 पुट करने पे आ गया हमारे पास आंसर 2, और 4 में आ गया 1। तो मेरे पास ग्राफ बन गया ये मेरे पास ग्राफ आ गया, जहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्योंकि लेस देन है, और इसकी वैल्यू आएगी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 5। तो इसके अंदर डोमेन इज इक्वल टू आएगा रियल नंबर, और रेंज क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 3, तो माइनस इन्फिनिटी से 3। ठीक है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट एक हमारे पास ग्राफ है 11 नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन पहले ही आपको दिख जानी चाहिए कि अपॉन में एक्स है, तो वो चीज़ कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मतलब एक्स को हम लोग जीरो नहीं पुट कर सकते। तो यहाँ से हमारा डोमेन भी ग्राफ बनाने से पहले क्लियर है कि रियल नंबर माइनस का जीरो होगा, हम लोग कभी भी एक्स की जगह पे जीरो नहीं पुट कर सकते। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते देखो, मोड एक्स हमें पता है क्या होता है, x माइनस एक्स वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन 0। फिर मोड एक्स अपॉन में अगर x करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो मैंने इक्वल टू 0 लिखा है, मगर जैसे ही मैं अपॉन में x लिखूंगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखूंगा और लेस देन 0। यहाँ से मैं इक्वल टू 0 हटा दूंगा क्योंकि ये फंक्शन मेरा इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x अपॉन में x इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स अपॉन में x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब आप इसका चाहो तो टेबल बना के देख सकते हो, जैसे कि जीरो हम पुट नहीं कर सकते, तो मैंने पुट किया, सपोज करो 1 -1 -2 -3 2 3 4। अगर मैं 1 पुट करूँगा तो यहाँ पुट, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए सबका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। जीरो से छोटी वैल्यू के लिए इसका आंसर आएगा -1 -1 -1 -1। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ बना के देखो कैसे बनेगा इसका ग्राफ। 1 -1 1 2 3 4 -1 -2। देखो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आंसर आ रहा है 1, 2 में भी क्या आ रहा है 1, 3 में भी क्या आ रहा है 1, 4 में भी क्या आएगा 1 आएगा, 0 पॉइंट में भी क्या आएगा 1 आएगा, 0.2 में भी क्या आएगा 1 आएगा। इन सब पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बस 0 पे इसका आंसर 1 नहीं है तो 0 पे आ जाएगा होल। इस तरीके से आप लोग एक होल बना दोगे। इसका मतलब होता है कि 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है, जैसे 0.1 भी लिखूंगा तो उसकी वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी। सेम ऐसे ही देखो यहाँ पे 0 छोटी वैल्यू पे क्या आ रहा है -1, इन सब पे आ रहा है -1, मगर 0 पे आपका -1 नहीं है, तो ये आ गया मेरे पास ग्राफ। ठीक है ना, अब इसके अंदर देखो जो इसका आंसर है, आप कुछ भी x की वैल्यू पुट करो, या फिर इसका आंसर 1 आएगा या फिर -1 आएगा। इसका मतलब जो इसका रेंज होगा वो क्या होगा हमारा -1, इसको हम सेट में लिखेंगे क्योंकि ये दो ही वैल्यू ले रहा है माइनस और 1। इसको ब्रैकेट में रेंज में नहीं लिखोगे, -1 से 1 -1, लिखोगे, ये मेरे पास रेंज हो गया। ठीक है ना, क्योंकि दो एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा है। अगर सपोज करो मेरे पास ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, या ऐसे छोड़ो ये करते हैं मोड x -2 अपॉन में x -2, तो सेम इसको भी ऐसे करोगे, x -2 को आप डिफाइन करोगे, वो हो जाएगा x -2 माइनस का x -2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन 2। ठीक है,
और एफ एक्स बराबर आएगा मोड एक्स माइनस टू। इसको एक्स माइनस टू से डिवाइड कराओगे तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस टू, माइनस का एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस टू, और ये इक्वल टू आ गया 1, ये इक्वल टू आ गया -1, और यहाँ पे इक्वल टू हटा के सिर्फ ग्रेटर देन 2, यहाँ पे सिर्फ लेस देन 2। तो इसका टेबल बनाओगे, टेबल ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, देखो 1 2 3 -1 -2। देखो जब x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर देन होगी तो हमेशा आंसर आएगा, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू पे आंसर हमेशा 1 आएगा। 3 पे भी 1 आएगा, 4 पे 1 आएगा, बस 2 पे 1 नहीं आएगा, 2 पे 1 नहीं आएगा, बाकी इन सब पे क्या आएगा, हमेशा आंसर इसका 1 आएगा, मतलब एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। और लेस देन 2 मतलब 2 से छोटी वैल्यू पे हमेशा आंसर आएगा -1, मतलब -1 पे क्या आएगा -1, 0 पे क्या आएगा -1, 0.1.9 पे क्या आएगा -1, मगर 2 पे -1 नहीं आएगा। तो मेरे पास आ गया एक ग्राफ, ठीक है ना। तो अब इसका देखो, ये इसका ग्राफ बन गया, और डोमेन मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब कि मेरा x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो डोमेन कितना आ गया, रियल नंबर माइनस का 2, और रेंज क्या आएगा, रेंज इसका आंसर 1 आ सकता है या फिर -1 आ सकता है। तो -1, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रेंज हो गया, ठीक है ना। ये हमारे पास ग्राफ नंबर 12 हो गया। एक दो खास ग्राफ और देख लेते हैं बहुत अच्छे से, बस ठीक है। सारे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो एक मेरे पास ग्राफ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड में x माइनस 1 प्लस का मोड x माइनस 2। इसको रिडिफाइन भी करना है, ग्राफ भी बनाना है, और देखो कैसे करेंगे इसको। हम इसको कैसे करते हैं, मोड वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट करो। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ 3 कर लेते हैं मान लो। इसको 0 पुट करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x कितना आ गया 3। फिर इसे हम लोग प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, पहले आएगा 1, फिर बाद में आएगा 3, -3 से इन्फिनिटी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, पहले क्या रहेगा, 1 से छोटी x की वैल्यू रहेगी, मतलब लेस देन 1, फिर ग्रेटर देन 1, लेस देन 3, फिर ग्रेटर देन 3, मतलब एक बार क्या होगा, x होगा लेस देन 1, एक बार x ग्रेटर देन 1, लेस देन 3, और एक बार x ग्रेटर देन 3। आ रही ना बस समझ में, इसमें देखो एक बार लेस देन 1, एक बार ग्रेटर देन 1, लेस देन 3, और एक बार ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब जहाँ पे हमारा ग्रेटर देन x, जहाँ पे भी x हमारा ग्रेटर देन होगा वहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू का साइन। तो यहाँ पे मेरा ग्रेटर देन है तो यहाँ आ गया इक्वल टू का साइन, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे आ गया इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब 1 से छोटी कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, जैसे कि 0 आप यहाँ पुट करो, 0 माइनस का 1, 0 माइनस का 1। सिर्फ मोड के अंदर वाले फंक्शन को देखो, मोड को नहीं देखना। मोड के अंदर क्या है, 0 माइनस 1 मतलब -1, -1 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये मेरा खुलेगा मोड माइनस का, ठीक है। और अगर आप 0 यहाँ पुट करोगे तो 0 माइनस 3 नेगेटिव, तो आ गया माइनस का x माइनस 3। 1 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू 2 अगर आप पुट करोगे 2 माइनस 1 पॉजिटिव, ठीक है। और 2 माइनस का 3 नेगेटिव आ रहा है तो ये मोड खुलेगा माइनस का। 3 से बड़ी वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 1 पॉजिटिव, और 4 माइनस 3 पॉजिटिव। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -x माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 4, x कट गया, -1 प्लस का 3 2 है ना, -1 और प्लस का 3 2। अब यहाँ पे 2x माइनस का 4, ज़्यादातर केसों में ये एक दूसरे के नेगेटिव आते हैं, ठीक है ना। x लेस देन 1, यहाँ पे 1 लेस देन 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये मेरे पास आ गया f(x). अब इसका ग्राफ बनाना है ना, तो हमें 1 और 3 के आसपास की वैल्यू पुट करनी है टेबल के लिए। मतलब देखो इसका जब हम टेबल बनाएंगे, एक तो मेरे को 1 पुट करना है और 3 पुट करना है, उसके बीच में 2 भी लिख देता हूँ, 4 5 0 -1। अब देखो 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पुट करनी है मेरे को, 1 से छोटी वैल्यू, मतलब 0 और -1 में यहाँ पुट करूँगा। -1 लिखूँगा तो आएगा माइनस का 2 -1 प्लस का 4 इज इक्वल टू 6। 0 लिखूँगा तो आएगा -0 प्लस का 4 इज इक्वल टू 4। 1 इक्वल टू ये रहा ना 1, मतलब यहाँ पुट करूँगा 1 पे क्या आएगा आंसर 2 आ जाएगा। और 2 x की वैल्यू 2, मतलब 1 से 3 के बीच में 2 आता है तो उसमें भी आंसर क्या आएगा 2 आएगा।
अब 3 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे 3 यहाँ लिखोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू में 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2, यह आ गया मेरे पास 2, ठीक है ना। अब 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू में 2 मतलब 2 इंटू में 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4। 5 पुट करोगे तो 2 इंटू में 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ये मेरे पास वैल्यूज आ गए, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 PM 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 ठीक है। अब देखो x की वैल्यू -1 पे इसका आंसर क्या है 6, 0 पे क्या है 4, 1 पे है 2, 2 पे भी है 2, 3 पे भी है 2, फिर 4 पे है 4, फिर 5 पे है 6। पता ग्राफ बन रहा है आपका ऐसा, ये और यहाँ से ये लाइन और ये मेरे पास आ गया ये मेरे पास आ गया ग्राफ, ठीक है ना। अब इसका अगर हम डोमेन की बात करें तो डिवाइड में कुछ भी नहीं है, डोमेन में यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, मतलब डोमेन आ गया हमारे पास रियल नंबर। और अगर रेंज की बात करें तो इसका ग्राफ देखो, मिनिमम वैल्यू क्या है 2, उसके ऊपर कोई भी इन्फिनिटी वैल्यू ले रहा है, तो रेंज इसका क्या आ गया 2 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो ये आपके मॉडुलस के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, इसके बेसिस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग किसी बुक से इसके क्वेश्चन ट्राई करना, बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं मुझे।